बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारियों की सम्मान की बात करते हैं, उसके बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की बात करते हैं, बेटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज धरातल पर आप जब देखेंगे, इन तमाम चीज़ों को जोड़ कर देखेंगे तो आज भी कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि हमारे राज्य के अंदर बेटियों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। आप आए दिन खबरों में देखते होंगे कि बेटियां दहेज को लेकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका शिकार हो जाती है, उनका भेंट चढ़ जाती है, उनको जान गंवाना पड़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ तक कि ऐसा भी मामला आपको सुनने को मिला होगा कि आज भी हमारे राज्य की बात करें तो बेटियां आर्थिक शोषण की बात करें, सामाजिक शोषण की बात करें या फिर यौन शोषण, इस तरह का मामला आपको कहीं ना कहीं समान मिलेगा। अभी इस वक्त हम अररिया में हैं और अररिया में हमारे साथ गुड़िया जी हैं। और जो आप इनको अभी जो इस फ्रेम में देख रहे हैं, ये कोई अब नया चेहरा नहीं रहा और ना ही कोई परिचय का अब मोहताज रहा। बखूबी आप सब इनके मामले को जानते हैं, इनके घटनाओं को जानते हैं। फिर भी एक बार हम इनसे मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई, क्योंकि अब तक सैकड़ों मीडिया कर्मी यहाँ पर आया और इनको ट्रॉल करके गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ कुछ पता नहीं। सब कोई आया और यहाँ पर टीआरपी बटोर के चला गया। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ अभी आपके मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुआ, कुछ सुनवाई हुआ? सैकड़ों आदमी रोज आता है आपके पास, जाता है। जी हुआ है। हुआ है। जी एक बार हम चाहेंगे संक्षेप में आप हमारे ऑडियंस को आप अपना घटना बताएं। देखिए, मेरा नाम गुड़िया देवी है और मेरा शादी पहले हुआ था, मतलब 16-17 साल पहले, जो हो उतना हमको जोड़ने नहीं आता है। तो शादी हुआ था, मेरा घर वाला दारू शराब पी के पहला बहुत, पति का क्या नाम था? सुनील पासवान। तो दारू शराब पी के बहुत मारता था, बहुत पीटता था, मतलब हमेशा जलील करता था, समझे। उसके बाद फिर भी उसके साथ 12-13 साल तक हम रहे। घर पे अपना बिजनेस करते थे, पार्लर चलाते थे और साग सब्जी भी बेचते थे। हम हर बिजनेस कर सकते थे, हम कुछ भी करके हम अपना बाल बच्चा का पालन पोषण करते थे। लेकिन वो दारू शराब पी के हमेशा मारपीट करता था। अभी सुनील पासवान भी सोशल मीडिया पे आया है, आप लोग देखते होंगे। वो बोलता है कि हम कभी मारपीट नहीं किए, कभी लड़ाई नहीं किए। बहुत रंग का बात वो लोग बोलता है, जितना बात बोलता है सब बात झूठ बोलता है। और गांव का भी कुछ समाज है, समाज अभी उनके पक्ष में बोल रहे हैं। वही समाज लोग जानते थे कि हम कैसे रहते थे, कैसे हमको कितना गंजन आप करता था। पहले पति को जो छोड़े तो अपनी इच्छा से छोड़ दिए, क्योंकि आप दारू शराब पीता था, मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए? नहीं नहीं नहीं, वो हमको भगा दिया। अच्छा, वही आपको भगा जी दिया। जी, वो उसके हमको, बाद आपने क्या कुछ कार्रवाई किया? कुछ एफआईआर वगैरह किए, थाना पुलिस कुछ किए? सुनिए ना, जब हमको मार पीट के जहाँ हमको इज्जत न, हम FIR करके क्या हमको उसके साथ भगा दिया जलील करके, तो उसी के साथ थोड़ी रहना है। जब हमको जलील करके भगा दिया मार पीट के, तो क्यों रहेंगे, क्या करेंगे FIR करके। लेकिन पास में थाना था, जब बदमाशी करता था थाना पे बोलते थे। 2-4 बार प्रशासन उसको पिटबो किया, मारबो किया, उस सुधरने वाला में से नहीं है। जमीन जत्था बेच के दारू शराब पीता था, अभी बोलता है हम नहीं बेचे हैं। हम लोग आ गए हैं 3 साल से पहले आए हैं हम लोग, 3.5 साल होता होगा, उतना दिन पहले आए हैं। जमीन बेच के 5 लाख में दारू शराब पी लिया है। तो अभी जो मतलब हालाँकि आप लोग दूर में रह रहे हैं, आप अलग हैं, वो अलग हैं, तो क्या इस बीच में छोड़ा-छोड़ मतलब जिसको हम लोग तलाक कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, समाज के सामने में हमको अभी भी खुद, तो आप दोनों कहीं न कहीं बंधन में बंधे हैं। कोई बंधन में नहीं, जिसके साथ मेरा कोई रिश्ते नहीं तो कौन बंधन। जब हम खुद कमा के खाते थे, जब हमको जलील करता था, हमेशा लालछल पर लालछल लगाता है। जो काम नहीं कीजिएगा वो काम बोलेगा करती है, मारता पीटता है दारू शराब पी के, तो क्या चीज़ का रिश्ता। हम जिससे शादी किए वो तो उससे तलाक हमारा वगैरह रिश्ता है। कुछ नहीं हुआ उनके वो साथ? खुद बोला तलाक उलाक लेंगे, इसको नहीं रखेंगे, भगा दिया, हम वहाँ पर से चला। मर्डर होने के लिए थोड़ी रहते, माँ बेटा मिल के लड़ाई झगड़ा करता था, ये पूरा खूने खून करके हमको भगाया, मारता-पीटता भी मार था। के, तो और क्या। तो उसके बाद आप फिर दूसरा शादी आपका कब हुआ? कैसे हुआ? उसके बाद हम लुधियाना चल गए। लुधियाना के हमारा 6-7 महीना के बाद नीतीश मंडल से मुलाकात हुआ। 2-3 महीना हम लोग उनसे बात भी किए, तब शादी किए। तो उस पहला घर से आपका कितना बच्चा रहा? 5 बच्चा, पाँचों बेटा-बेटी? 3 लड़की 2 लड़का। अच्छा, तो उसका पालन-पोषण, भरण सब उसके बाद आप ही कर रहे हैं? सबका हम करते थे, समझे। जब हमारी 4 बच्चा हमारे साथ आया, तो 1 बच्चा उनके पास है, तभी वो बेटा देखते है हैं। क्या है उसके पास? बेटी है उसके पास 9-10 साल की जो पहले वाले पति के पास? जी। मेरे पास 4 बच्चा है, 2 तो लड़की। दूसरा पति के साथ क्या हो गया जो फिर से आप अलग हो गए? हम अलग नहीं हुए, देखिए हम लोग शादी करके 3 साल तक रहे हैं। 2 मार्च को आया है नीतीश मंडल, मेरा घर वाला, दूसरा घर वाला।
तो वो बोला है कि हम तुमको नहीं चिनते हैं, नहीं पहचानते, फ़ोन पे बोला, बहुत कुछ बोला। तो हम उनको बोले कि आप ऐसा काहे बोलते हैं? तो बोलता है नहीं हम शादी करेंगे, तुमको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तुम मेरा कौन हो? इसी के लिए हम तो गाड़ी उनको आप नहीं बताया कि मेरे पास ऑलरेडी 4-5 बच्चा है, आप कैसे? जब हम लोग को पहला बार बात हुआ तो उनको हम बताए, उसको मालूम था कि इसका घरवाला छोड़ दिया, हम उसको नहीं पहचानते थे। तो हम उसको ये बात बताए कि देखिए मेरा घरवाला भी छोड़ दिया। वो बोला कि हमको मालूम है। हम बोले तब ये बात तो नहीं मालूम है कि मेरे पास बाल बच्चा कितना है? मेरे पास 5 बच्चा है। वो बोला कोई बात नहीं, 5 बच्चा है तो क्या हुआ? तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो, तुमको अच्छा से रखेंगे। मतलब कहीं बातचीत। ऐसा तो नहीं है कि आप काम धंधा करते थे, पैसा कमाते थे, वो लालच में पड़ गया, आपको देखिए प्रलोभन दिया? सर, ये बात तो सही है कि वो लालच में पड़ा है। काहे तो हमारी दोनों बेटी भी काम करती थी, हम भी काम करते थे। हमारी तीनों माँ-बेटी का पैसा उसी के हाथ में जाता था, नीतीश मंडल के हाथ में। तो लोभ तो उसको था ही, लेकिन हम नहीं समझे ना, हम उसके झांसा में आ गए। वो बोलता है अभी हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, भाई-बहन का रिश्ता है, ज़बरदस्ती वीडियो बना लेती है, ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचा लेती थी। तो मान के चलिए कोई एक बार ज़बरदस्ती करिएगा ना किसी के साथ, बार-बार थोड़ी करता है। सबको चुतिया बना रहा है नीतीश मंडल। कितना टका लगभग आप लोग कमा के उसको दिए होंगे? कितना टाका दिए होंगे? एक कोनो अंदाज़ा, अनुमान? जितना दिन से हम उसके साथ रहते, जोड़िए ना 25,000, 24,000, 25,000 का महीना कितना हुआ? कितना साल तक? 3 साल तक उसके साथ रहे मतलब हैं। 5-7 लाख ऑन एन एवरेज हो गया होगा? हाँ, दुइये मोटा-मोटी साल 5 लाख, 6 लाख यही। दुइये ढाई साल जोड़िए ना, 6 महीना छोड़िए दीजिए, दुइये ढाई साल जोड़ के मतलब बताइए। को ये समझ यहाँ पर ये समझ में आता है कि आपका कहीं न कहीं आपके साथ आर्थिक शोषण हुआ, शारीरिक एकदम, शोषण हुआ। एकदम आपको मोहरा बनाया गया और मोहरा आपको बनाया। जी, हमको मोहरा बनाया। आगे आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? क्या हम हुआ? आगे यही प्रशासन से विनती करना चाहते हैं कि हम तो अभी तक भी नीतीश मंडल के साथ रहना चाहते हैं। अगर वो नहीं रखे तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बोलता है सबूत नहीं है तो मेरे पास इतना वीडियो फ़ोटो कोई बात नहीं, लेकिन हम बोले मेरा मेडिकल जाँच करवाइए। अगर बड़का सबूत चाहिए तो मेडिकल जाँच करवाइए। तो अ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए हैं आप जी, अभी? हम एफ़आईआर करवाए हैं। कहाँ तक सुनवाई हुआ अभी? देखिए, महिला थाना तो कोई एक्शन नहीं ले रही है। बहुत आदमी बोलता है कि अररिया को बदनाम कर रही है, दरभंगा जिला की है, अररिया जिला को बदनाम कर रही है। तो एक बात बताइए, अररिया जिला की बहू बेटी के साथ ऐसे होता है तो क्या उसको कोई एक्शन नहीं मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? समस्या का समाधान क्या हम किसी के बहू बेटी नहीं हैं? आखिर देखिए ये बिल्कुल सही कह रही, कहीं न कहीं समाज में अगर रह रही है तो इसको भी जीने का अधिकार है। ठीक है, एक पति था, उनके साथ कोई दिक्कत हुआ, जिनका इस तरह से इनका कहना है कि मुझे प्रताड़ित करता था, मारता-पीटता, दारू शराब पीता था। ठीक है, हम लोग अलग हो गए, फिर इन्होंने दूसरा शादी किया। तो ये अक्सर महिलाओं में ऐसा होता है कि वो अपनी भावनाओं में बह के जो है ना, बहुत जल्दी कोई न कोई डिसीज़न ले लेती है और डिसीज़न लेने के बाद उसको समझ नहीं आता कि हम जो डिसीज़न ले रहे हैं क्या? और वही इनके साथ हो गया, भावनाओं में बह के डिसीज़न ले ली और इस तरह का घटना हो गया, यही है ना? जी, यही है। और बहुत आदमी हमको बहुत कुछ बोलते हैं, तो हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि किसी का मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए और जिसके साथ जो होता है वही जानता है। बोलता है नीतीश मंडल निर्दोष है, तो जब निर्दोष है तो काहे नहीं मीडिया वाला के सामने डट के बोलता है नीतीश मंडल। जब कोई मीडिया कर्मी वो भैया मीडिया वालों के पास नहीं आता है। जब मीडिया कर्मी कोई जाते हैं तो भाग जाता है नीतीश मंडल। जिसको पैसा दे के बुलाता है ना मीडिया वालों को, वही 1-2 गो इंटरव्यू उसका लिया है। आज देखबो कीजिएगा एक तरफ़ा इंटरव्यू लिया है उसका। अगर बाइली कोई कहीं से दूर से आके जाता है ना, तो नीतीश मंडल को घर में बंद करके तब उसके परिवार में सब बोलता है ऐसा नहीं है। तो उनका माँ-बाप जो नीतीश मंडल जी हैं, उनका माँ-बाप कभी आपको स्वीकार नहीं किए बहू है या फिर आना-जाना, बुलाना, काहे उनको जानकारी नहीं था जब उनको सब शादी किए आप लोग? देखिए सबको जानकारी है। हम शादी के बाद भी 2 बार गए हैं ना, सबको जानकारी है, लेकिन अभी कोई चिन्हने पर भी अथी है, कोई नहीं कहता है कि हम चिन्हते हैं, समझे? तो कहता है नीतीश मंडल को फँसा रही है, नीतीश मंडल निर्दोष है तो मेडिकल जाँच करवाइए ना मेरा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम गलत है तो हमको सज़ा दीजिए। हम प्रशासन से कहते हैं अगर हम गलत है तो हमको सज़ा दीजिए। वो मेरे साथ ज़िंदगी से, मेरा ज़िंदगी से क्या, मेरा इज़्ज़त से 3 साल खेला है। 3 साल कोई समय होता है। पैसा भी दिए उस और क्या, मेरा तीनों माँ-बेटी का पैसा वो लिया है। 3 साल कोई समय होता है ना जी। कार्रवाई के रूप में अभी क्या हुआ? आपने एफआईआर दर्ज करा दिया, आगे? हम एफ़आईआर करवाए हैं, मेरा केस दर्ज हुआ है और उसके बाद कानून करवाए, कानून जो करे, प्रशासन करेंगे ना कानून करवाए। अभी आपका गुज़ारा फिर कैसे होता है? हमारा गुज़ारा होता है सर, देखिए हम थोड़ा-मोड़ा पैसा लेके आए थे और कुछ पैसा हम लुधियाना से कर्ज लिए, कोई दीदी-उदी से। और मेरे पास जो ज़ेवर था हम बेच दिया। हमारा बोलने का शक्ति नहीं हो रहा है सर, हमारा बहुत दिक्कत तो है। चलिए ये गुड़िया जी थी इधर, उनकी बेटी भी है, थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि बेटी से भी उनका बात करें हम। अ, चलिए फ़ोन रखिए। कट गया? आ जाइए, इधर आ जाइए।
इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर आप देख सकते हैं मेरे साथ गुड़िया जी हैं, उनकी बेटी है और इनका अभी 5 बच्चा है और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा होता है और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इनके साथ आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण तीनों हुआ है और जम के किया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल उठता है कि आखिर सब समाज में कोई जीना चाहेगा, कोई बहन-बेटी रहना चाहेगी तो कैसे रहेगा? कैसे किसी पे विश्वास करेगा? क्या नाम हुआ आपका? सुमन। क्या कहेंगे इन सब घटनाओं को लेकर? क्या कहूँगी, मेरी मम्मी के साथ धोखा हुआ है, वो भी नीतीश मंडल ने किया है। ये बात कैसे आप भी वो काम करते थे वहाँ पर? जी हाँ, हम लोग साथ में रहते थे और काम करते थे। आप लोग कितना कमाते थे? मेरा सैलरी साढ़े 7,000 था। मेरी सारा पैसा कमा के आके उसको दे देते थे। उन्हीं के अकाउंट में जाता था। फिर छोड़ने की बात कहाँ आ गई? जब पैसा दे रहे थे, सब चीज़ ठीक-ठाक चल रहा था, तो अचानक ठीक से था, वो मनमुटाव कहाँ से आ गया? 1 मिनट, वो 2 मार्च को तो पहले घर आए हैं, बोले कि हम जा रहे हैं अपनी चचेरा बहन, उनके भाई का शादी हुआ है, चचेरा भाई का शादी। तो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं शादी में, 10-15 दिन के बाद आ जाएँगे। 2 मार्च को आए, उसके बाद मेरी मम्मी को बोलते हैं हम तुमको पहचानबे नहीं करते। तो ऐसे थोड़ी होता है, 3 साल से वहाँ पे क्या कर रहा था जब नहीं पहचानता था तो? नहीं देखिए, कुछ ना कुछ तो बात होता है क्योंकि कोई देखिए, बात नहीं, होता कोई क्या है बात ना कि नहीं। मान के चलिए हम कमा के किसी को पैसा दे रहे हैं और वो ले रहा है, जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। तो कुछ ना कुछ तो बातचीत हुआ होगा ना? कोई बात नहीं, कोई भी बात ऐसा नहीं है। तो अभी आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं, मेरी मम्मी को इंसाफ चाहिए और अगर वो नहीं अपनाएगा तो उसको सज़ा दिलाइए। सज़ा होना चाहिए ना? हुँ, ये उनकी बेटी है और इनके जैसा अभी इनके पास परिवार में 5 1 बेटा है और 4 बेटी यही है ना? 4 बहन है ना? 3 बहन, 3 बहन और 2 भाई, अच्छा आप लोग पहले घर से हैं या दूसरे घर से? पहले वाले घर से। पहले वाले घर से। अच्छा कभी-कभार आप लोग बातचीत होती है पापा से बच्चे हैं उनको कभी दया हाँ, मैं दृष्टि, मोह फ़ोन पे माया बात हो करती गया हूँ। कि बच्चा औलाद है। देखिए होता क्या है ना माँ-बाप को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मम्मी कैसी भी रहे लेकिन बच्चों से लगाव होता है। हुँ। कभी हुआ है बातचीत होता है? हाँ, अभी 3-4 दिन से बातचीत नहीं होता है। नहीं तो पहले मैं करती थी अपनी छोटी बहन के लिए। मैं अपनी पापा से उतना बात नहीं करती थी। मैं छोटी बहन के लिए फ़ोन करती थी। कितना दिन से पापा से बात नहीं हुई? तब भी हो रहा है 5-6 दिन, पहले तो हो जाता था। 5-6 दिन पहले। हुँ। कैसा स्वभाव रहता है आपके बीच और पापा के बीच आप लोगों का? जब देखो तब मम्मी को गाली देते रहते हैं, इसलिए हम जल्दी नहीं आपका बात मम्मी को ठीक है, आपके साथ कैसा स्वभाव रहता है? बेटी हैं आप, हमको भी गाली देते रहते आपको भी गाली देते हैं। हैं। और इसलिए हम बात-उत नहीं करते जल्दी और अब करेंगे भी नहीं, आगे जाएँगे भी नहीं घर पे। तो ये मामला था अररिया का और आप लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद आप लोग भी थोड़ा-सा इस पे विचार करिए कि आखिर कैसे कोई बहन-बेटी अपने समाज में ज़िंदा रहेगी, कैसे जिएगी, कैसे अपना जीवन का गुज़र-बसर करेगी? कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा होता है। चलिए